ईमान की अरे ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में नाम थे। मुझे यूं भी कहना पड़ा कि जब से अल्लाह ने किया इंसानों पे कुरान का नुज़ूल, रश्क के काबिल फरिश्तों के लिए इंसान है। जब से अल्लाह ने किया इंसानों पे कुरान का नुज़ूल, रश्क के काबिल फरिश्तों के लिए इंसान है। और बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चराग, आंधियों खुद आज़मा लो सामने मैदान है। आंधियों खुद आज़मा लो सामने मैदान है। हाज़रीन मोहतरम, कुरान करीम की तिलावत के बाद अगर किसी कलाम को फ़ौक़ियत और एतबार हासिल है, अगर किसी कलाम को एतबार और एतमाद हासिल है, तो वह है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूँ कह लीजिए कि एक दयार से दूसरे दयार की तरफ बढ़ना है, बल्कि यूं कहिए कि एक तो ये कुरान जिसकी आप तिलावत सुन रहे थे, एक तो ये कुरान जो इन हुफ़्फ़ाज़ इकराम, इन उलमाए इकराम के सीनों में महफूज है, लेकिन एक कुरान वो कुरान है जो मदीनतुल मुनव्वरा में रोज़ाए अनवर के अंदर 1400 साल के बाद भी जिंदा व जावेद महफूज और मामून है। एक तो ये कुरान कि जिसकी सतरें काली हैं, लेकिन एक कुरान वो कुरान है जिसकी जुल्फें काली हैं। आइए उस काली जुल्फ वाले कुरान से आपकी मुलाकात कराऊं। किसी ने कहा था कि कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माज़ाग है आंखें व शम्स है चेहरा, माज़ाग है आंखें, माज़ाग है आंखें व शम्स है चेहरा। कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पे माशाअल्लाह। एक नौजवान को ये शेर समझ में आ गया, उसने कहा है सुभान अल्लाह। आपको समझ में नहीं आया? किस किस को समझ में आया हाथ उठाकर बताएं। अच्छा, इसका मतलब दोबारा सुनना चाह रहे हैं, फिर कहेंगे बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कि कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माज़ाग है आंखें व शम्स है चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। अगले शेर पे मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे एहसास दिलाएंगे, वाकई मैं खेड़ी सराय के अंदर खड़ा हूँ कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। और मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए रुख करते हैं दरबार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आजम ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसे खुशलहान शायर से जिसकी आवाज में बला की कशिश है, जिसकी आवाज में एक जादू है, और इस वक्त जिसने अपने जिले का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में रोशन किया है। मेरी मुराद है
बिजनौर की तारीखी और अदबी सरजमीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाने वाले जनाब कारी नदीम आसिम बिजनौरी साहब से कि तशरीफ लाएं और दरबारे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदतों और मोहब्बतों का गुलदस्ता पेश फरमाए। इस्तकबाल कीजिए जनाब नदीम आसिम बिजनौरी। अस्सलामु अलैकुम कर दीजिए। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, शोरा इज़ाम, आपके दयार में मेरी पहली हाज़िरी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बहुत ही मोहतरम मौलाना तसव्वुर साहब का, और जिनके तवस्सुस से मेरी हाज़िरी कारी मिज़ान साजिद साहब, और माशाअल्लाह बहुत शानदार जानदार निज़ामत फरमा रहे हैं हमारे मौलाना सुहेल अख्तर रहीमी साहब। मौलाना अब्दुल समीर साहब तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। नाते पाक से कबल चंद कताआत पेश करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। कि मुश्क महकेगा ऊद महकेगा, सुनिएगा, कि मुश्क महकेगा ऊद महकेगा, मुश्क महकेगा ऊद महकेगा, मिलके मिलके पढ़िए दुरूद महकेगा, मिलके पढ़िए दुरूद महकेगा। जो भी सुन लेगा दिल से नाते नबी, जो भी सुन लेगा दिल से नाते नबी, उसका सहारा वजूद महकेगा। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आगाज, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है कि उसका सहारा वजूद महकेगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बेदारी का सबूत दिया। यहीं से चार मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए कि हम मुकम्मल उसूल वाले हैं। कहिएगा सुभान अल्लाह कि हम मुकम्मल उसूल वाले हैं, यानी 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 जन्नत के फूल वाले हैं। हम मुकम्मल उसूल वाले हैं, यानी जन्नत के फूल वाले हैं। तुमको मालूम ये नहीं शायद, तुमको मालूम ये नहीं शायद, एक अल्लाह रसूल वाले हैं। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मिलकर लहक कर मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, आप लोगों ने बहुत मोहब्बत से सुना। मेरा दिल खुश हो गया। यहीं से चार मिसरे पेश करता हूँ, सुनिएगा। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनते हैं, जितनी तारीफें सुनी उससे कहीं अच्छा पाया आपको। सुनिएगा, पढ़ें कि यानी जन्नत के फूल वाले हैं। चार मिसरे आज के जो हालात हैं, हमारा स्टेज बड़ा मोतबर है, उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। चार मिसरे पेश करता हूँ, सुनिएगा। एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम सबों का मिजाज गंदा है जी, कि हम सबों का मिजाज गंदा है, इसलिए तो समाज गंदा है, इसलिए तो समाज गंदा है। खत्म कर दो जहेज की लानत, खत्म कर दो जहेज की लानत, मान लो ये रिवाज गंदा है। क्या कहने भाई, क्या कहने, ये रिवाज गंदा है। बहुत खूबसूरत पैगाम माशाल्लाह भाई, बहुत मोहब्बत है। यहीं से एक नाते पाक पेश करनी मुझे, जिसका लिए हुक्म हुआ है हमारे मौलाना तसव्वुर साहब का। जी चार में से और एक मौलाना एक मैसेज है कि एक शायर का जो पैगाम होता है, कुछ ना कुछ पैगाम देने का होता है। मैसेज देता हूँ आप लोगों को, सुनिएगा कि अदब के साथ है कलमा दुरूद वाले हैं। जी जी, के अदब के साथ है कलमा दुरूद वाले हैं। हमें न छेड़ना, हम भी वजूद वाले हैं। हमें न छेड़ना, हम भी वजूद वाले हैं। ये बात तय है जमाने में आखिरी कल तक, ये
है ज़माने में आखिरी कल तक सुकून पा नहीं सकते जो सूद वाले हैं। सुकून पा नहीं सकते जो सूद वाले हैं। और 4 में से एक हुकूमत नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले नारा दिया था। पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि रहमत है ये खुदा की कहा है रसूल ने। रहमत है ये खुदा की कहा है रसूल ने। जैसा कहा है खुद भी किया है रसूल ने। जैसा कहा है खुद भी किया है रसूल ने। 1400 साल पहले बचाई है बेटियां। 1400 साल पहले बचाई है बेटियां। अरे बेटी बेटी बचाओ नारा दिया है रसूल ने। क्या कहने भाई, क्या कहने। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या कहने भैया, मैं अल्लाह बहुत खामोश है, इसको जगा दो नदीम भाई आप। ये बिल्कुल पेश करता हूँ। बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आप माशाल्लाह। हमारे मौलाना सुहेल साहब एक तहरीक चला रहे हैं, तहरीक खत्म नबूवत। मैं एक कलाम पेश करता हूँ, बहुत शानदार कलाम। उसके अंदर बहुत अच्छे अशार आएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, सुनिएगा। अता कीजिए कि आप सा कोई इंसान हरगिज़ नहीं, आप बेमिसाल हैं मेरा ईमान है। आप सा कोई इंसान हरगिज़ नहीं, आप बेमिसाल हैं मेरा ईमान है। आप सा कोई इंसान हरगिज़ नहीं, आप बेमिसाल हैं मेरा ईमान है। आप शम्सो ज़ुहा, आप बदरो दुजा, वासिफ सरवरे दिए कुरान है। आप सा कोई इंसान हरगिज़ नहीं, आप बेमिसाल हैं मेरा ईमान है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार कहिएगा सुभान अल्लाह। कि लेके जिब्रील में रे नबी को चले, रब के प्यारे नबी रब से मिलने चले। रब के प्यारे नबी रब से मिलने चले। देख कर अर्श पर पाए खैरुल बशर, अक्ल जिब्रील भी देखो हैरान है। आप सा कोई इंसान हरगिज़ नहीं, आप बेमिसाल हैं मेरा ईमान है। और अब वो शेर पेश करता हूँ जिसके लिए मैंने एक कलाम शुरू किया। देखिए उलमा इकराम आपके जी 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 इरशाद के खातमुल अंबिया है हमारे नबी, आपके बाद होगा न कोई नबी। खातमुल अंबिया है हमारे नबी, आपके बाद होगा न कोई नबी। गरुन बुहुवत कदा, गरुन बुहुवत कदा वा करे अब कोई, वो नबी तो नहीं बल्कि शैतान है। क्या कहने भाई, क्या कहने। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। नारे तकबीर। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मोहब्बत है। कि आप सा कोई इंसान हरगिज़ नहीं, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा ईमान है। और हमारे बिजनौर के अंदर मौलाना सुहेल साहब एक फितना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, शकील इब्ने हनीफ नाम का। मैंने ये शेर कहा है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। माशाल्लाह हमारे उलमा इकराम ने हर दौर में हर फितने का हर डटकर मुकाबला किया। इंशाल्लाह इसका भी मुकाबला कर रहे हैं और बहुत जल्द इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। कहा दियानी शकीली हो या बिदअती,
या के हो सामने फौज अंग्रेज की, कादियानी शकीली हो या बिदअती, या के हो सामने फौज अंग्रेज की, के कादियानी शकीली हो या बिदअती, या के हो सामने फौज अंग्रेज की, उनके आगे न हथियार डाला कभी, ऐसी उलमाए देवबंद की शान है। क्या कहने भाई, क्या कहने। आप सा कोई इंसान हरगिज़ नहीं, आप बेमिसाल हैं, मेरा ईमान है। और एक नात जो मेरा अकीदा है उसकी रदीफ है खूबसूरत, बहुत ही प्यारी नात पाक के 2-3 शेर पेश करूंगा, उसके बाद जगह लूंगा, सुनिएगा। जी अता कि अकीदा है मेरा कि दुनिया में सबसे हंसी है मेरा रहे नुमा खूबसूरत, कहिएगा सुभान अल्लाह। कि अकीदा है मेरा कि दुनिया में सबसे हंसी है मेरा रहे नुमा खूबसूरत, अकीदा है मेरा कि दुनिया में सबसे हंसी है मेरा रहे नुमा खूबसूरत, वजीफे तो पढ़ने तो लाखों है लेकिन लगा मुझको सल्ले अला खूबसूरत, वजीफे तो पढ़ने को लाखों है, लगा मुझको सल्ले अला खूबसूरत। और उलमा इकराम की मौजूदगी में बहुत ही प्यारा शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि खुदा की खुदाई का इकलौता हीरा, सिराजम मुनीरा बशीरन नज़ीरा, खुदा की खुदाई का इकलौता हीरा, सिराजम मुनीरा बशीरन नज़ीरा, बशीरन नज़ीरा, उसम्मी लक़बवा ले आका के कहने पे कंकर ने कलमा पढ़ा खूबसूरत, उसम्मी लक़बवा। और इसका एक शेर पेश करता हूँ, कलाम काफी बड़ा है, सुनिएगा। जी कि है निस्बत उसे जब हबीबे खुदा से, हुसैन हसन से, अली मुर्तज़ा से, है निस्बत उसे जब हबीबे खुदा से, हुसैन हसन से, अली मुर्तज़ा से, यकीन है कि प्यारी नहीं इतनी जन्नत है ज़हरा की जितनी रिदा खूबसूरत। और इसका मक्ता पेश करता हूँ मौलाना सोहेल साहब, अपनी जगह लेता हूँ, सुनिएगा। कि गुनहगार आसिम को महशर में आका गिरे बा पकड़ कर अगर डांट दे तो, गुनहगार आसिम को महशर में आका गिरे बा पकड़ कर अगर डांट दे तो, खुदा के नबी को कहूँगा मैं हंस कर गुनाहों की पाई सजा खूबसूरत। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। खुदा ने किस कदर